नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या वतीन हांव तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता. आमी आज एक म्हत्वाच्या मनशाची मुलाखत घेवपाक हांगा आयिल्ले आसात. आमचे बरोबर आसात दिल्लीचे मुख्यमंत्री आनीक आम आदमी पक्षाचे मुखेली अरविंद बाब केजरीवाल. नमस्कार. तांचे बरोबर आसात अमित पालेकर जे तांचे आम आदमी पक्षाचे मुख्यमंत्री पदाचे गोयचे उमेदवार आसात. अरविंद जी, गोवा में स्वागत है. थैंक यू. ऐसा लग रहा है कि यू आर द ओनली लीडर of among the most important political parties who is frequently visiting Goa, virtually after every week. एक और भी बात है. हाँ. आम आदमी पार्टी इज़ द ओनली पार्टी विच हैज़ एन एजेंडा फॉर गोवा, विच हैज़ अ विजन फॉर गोवा. जैसे मैं पिछले 5-6 महीने से आ रहा हूँ, हर बार जब आता हूँ एक गारंटी की बात करता हूँ. हमने कहा हम स्कूल बनाएंगे, हम हॉस्पिटल बनाएंगे, लोगों को फ्री में दवाइयाँ देंगे, इलाज कराएंगे, हम सड़क बनाएंगे, हम महिलाओं को ये देंगे, हम तीर्थ यात्रा कराएंगे. इज एन एजेंडा. Yes. बीजेपी का क्या एजेंडा है? उन्होंने अभी तक कोई एजेंडा नहीं दिया. कांग्रेस का क्या एजेंडा है? उन्होंने अभी तक कोई एजेंडा नहीं दिया. इसका मतलब उन पार्टीज के पास कोई एजेंडा नहीं है, कुछ नहीं है. वो केवल और केवल लूटने के लिए आते हैं कि अब तुम्हारा टाइम ख़त्म हो गया, अब हमारा टाइम आ गया, हमें लूटने दो. मतलब इट इज़ वेरी सरप्राइजिंग कि अगर आज एक किसी से पूछा जाए वाई शुड यू वोट फॉर कांग्रेस, या कोई पूछे कांग्रेस से कि वाई शुड समवन वोट फॉर यू, दे हैव नो आंसर. बीजेपी से पूछा जाए वाई शुड समवन वोट फॉर यू, दे हैव नो आंसर. उनके पास कोई एजेंडा नहीं. इट्स वेरी सरप्राइजिंग. और सुबह सुबह आप गोवा का कोई अखबार उठा के देख लीजिए, उसमें क्या लिखा होता है. आज ये कैंडिडेट इस पार्टी से उस पार्टी में चला गया, आज ये कैंडिडेट इस पार्टी से उस पार्टी में चला गया. फिर अगर लोगों से पूछो कि ये इस पार्टी से क्यों गया, तो बोलो वो एक्चुअली 10 करोड़ रुपए देने थे, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आई थी, सेकंड ये चल क्या रहा है. So, आपने जो फोकस किया है गोवा के ऊपर, आपका एजेंडा क्या है? हमारा एजेंडा है गोवा को पहली ईमानदार सरकार देना. मैं समझता हूँ कि जब मैं बात करता हूँ ईमानदार सरकार, लोगों को यकीन नहीं होता कि सरकार ईमानदार भी होती है क्या, कोई पार्टी ईमानदार भी होती है क्या. पर दिल्ली में हमने 7 साल ईमानदारी से सरकार चलाई है. लोगों का पैसा बचा बचा के उसको उन्हीं के ऊपर खर्च किया है. उन लोगों के लिए स्कूल बनाए हैं, लोगों के लिए अस्पताल बनाए हैं, लोगों की सड़क, बिजली ठीक की है, 24 घंटे बिजली की है. ये सब चीज़ें गोवा के अंदर भी करेंगे हम लोग. आपने गोवा क्यों चुना? इंडिया में इतनी सारी स्टेट्स है. अब हम ऑलमोस्ट सभी चुनाव लड़ेंगे. तो अभी इस राउंड में जो जो चुनाव हैं उसमें चूंकि गोवा हम पिछली बार लड़े थे, हम उसके बाद से तब से 5 साल काम कर रहे हैं गोवा में, और पिछले 2 साल से तो काफ़ी काम किया है. तो यहाँ हमारा संगठन भी काफ़ी मजबूत हो गया है. मेरा सवाल ये, लास्ट इलेक्शन भी आपने कॉन्टेस्ट किया था, लास्ट इलेक्शन और ये इलेक्शन, आपको डिफरेंस क्या लग रहा है? इस बार हम ज़्यादा स्ट्रेटेजी क्या बदला लास्ट 5 years में? इस बार हम ज़्यादा सिस्टमैटिक हैं, ऑर्गेनाइज्ड हैं, और संगठन हमारा काफ़ी मजबूत हो गया है. और पिछले 5 साल से, जैसे कोरोना में ले लीजिए, कोरोना के टाइम पे केवल आम आदमी पार्टी थी जो घर घर में जाके लोगों को राशन बांट रही थी, ऑक्सीमीटर लेके जा रही थी, दवाइयाँ लेके जा रही थी. सरकार कहाँ थी? ये तो सरकार का काम था. बीजेपी कांग्रेस पार्टियां कहाँ थी? कोई, किसी को मतलब ही नहीं है गोवा के लोगों से कि. तो हमने लोगों के साथ काफी काम किया है पिछले कई और साल. पंजाब और गोवा ये अगर पकड़े तो स्ट्रेटेजीज अलग क्या है? पंजाब आपका इलेक्शन स्ट्रेटेजी और गोवा. एक्चुअली हर राज्य अलग होता है. तो पंजाब बिल्कुल अलग स्टेट है, गोवा बिल्कुल अलग स्टेट है, कल्चर अलग है, लैंग्वेज अलग है, इश्यूज अलग हैं, सरकारें अलग हैं. तो दोनों बिल्कुल अलग. और वो तो हमारा क्वेश्चन ही है कि आपको हर आदमी पूछता होगा कि डिफेक्शन आप कैसा रोकेंगे, क्योंकि हर पार्टी अभी कोई टेम्पल्स में जा रहा है, आपने तो एफिडेविट लिया, बट यू आर हैप्पी और आर यू कन्विंस विद द. आई कैन अंडरस्टैंड योर एंग्जाइटी. जब हमने कैंडिडेट्स को टिकट दी, एक तो हमने बिल्कुल फ्रेश कैंडिडेट्स दिए हैं, नए कैंडिडेट्स दिए हैं, अच्छे लोग दिए हैं, ईमानदार लोग दिए हैं, चुन चुन के. जब हमने ये कैंडिडेट्स को टिकट दी तो जाहिर तौर पे जनता हमसे यही पूछेगी कि आप कांग्रेस को तो क्रिटिसाइज कर रहे हो, लेकिन आप कैसे इंश्योर करोगे. तो ये एफिडेविट साइन करवा के हमने जनता में बांट दिए कि अगर ये आदमी या कोई आदमी कोई चेंज करे पार्टी, तो आप ये एफिडेविट के बेसिस पे कोर्ट में इनको प्रोसिक्यूट कर सकते हैं. रियली इट्स लीगली? इट इज़ लीगली 2-3 सेक्शन लगते हैं. एक है फाइलिंग अ फॉल्स एफिडेविट ऑन ओथ.
Okay. is a crime. Okay. Second is breach of trust. And third is cheating. But then everybody is going to say the same thing, no? कि हमने डेमोक्रेटिक एथिक्स प्रोटेक्ट करने के लिए किया कि ये पार्टी के साथ हमारा ये डिफरेंसेस था इसलिए हमने किया एंड वी हैव अ डेमोक्रेटिक राइट। अगर आपको ऐसा करना था तो आपको एफिडेविट नहीं साइन करना चाहिए था। अगर उसने एफिडेविट साइन किया है, नाउ ही इज लीगली बाउंड टू फॉलो दैट So एफिडेविट। you are very much convinced that ये एफिडेविट साइन करने के बाद ये हमने आपकी- जनता को वो जनता को लीगल राइट दे दिया, तो एज ही ऑलवेज सेज कि जनता को एक कॉन्फिडेंस देने की जरूरत थी। जैसे अभी आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा है, वैलिड क्वेश्चन है, माहौल ऐसा है, सब हमसे ये पूछते हैं कि आप कैसे इंश्योर करोगे, तो हमने कहा ये एफिडेविट लीजिए, हमने अपने हाथ काट के आपको दे दिया, अब आप इसको सुलट लेना कल को अगर ये कुछ करे तो। अच्छा, इलेक्शन के बाद आपका क्या स्ट्रेटजी रहेगा, क्योंकि आपको लगता है आपको 21 सीट्स मिल जाएंगे? हमारी कोशिश यही है और गोवा के लोगों से अपील भी यही है कि पहली बार आपको एक ईमानदार ऑप्शन मिल रहा है। अभी तक आपने 25 साल कांग्रेस को दिए, कांग्रेस ने 25 साल राज किया, आपने 15 साल बीजेपी को दिए, बीजेपी ने 15 साल राज किया। अब ये और कुछ नया नहीं करने वाले हैं, 25 साल कम नहीं होते, 15 साल कम नहीं होते, इन्होंने जो करना था कर लिया, और इनको अगर 5 साल दोगे तो ये कुछ और नहीं करने वाले। एक मौका आम आदमी पार्टी को देके देखो, ईमानदार पार्टी है, दिल्ली में अच्छा काम किया है। अगर 5 साल के अंदर हम इतना काम करेंगे कि अगली बार आप दूसरी सारी पार्टियों को भूल जाओगे। मेरा सवाल यही है कि 21 सीट मिले तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उसके कम मिले। अभी तो पॉलिटिकल एनालिस्ट दे आर सेइंग अबाउट फ्रॉम 3 to 7-8 सीट्स आपको मिल सकती है, ऐसा एनालिस्ट लोग बोल रहे हैं। तो अगर इतने सीट मिल गए आपको, तो आर यू गोइंग टू सिट इन द ऑपोजिशन और आर यू गोइंग टू support a government which can go as per your terms? और अभी कुछ भी कह पाना बड़ा, उस टाइम क्या पॉलिटिकल सिचुएशन होगी क्या नहीं होगी ये कह पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन इतना जरूर है कि बीजेपी के साथ किसी तरह का कोई गठबंधन समझौता बिकॉज आई एम आस्किंग यू ए वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। लोगों को ट्रांसपेरेंसी चाहिए। हाँ, ट्रांसपेरेंसी आप बोल रहे हैं आफ्टर द इलेक्शन डिफेक्शन होता है, तो अब इलेक्शन के पहले भी लोगों को ट्रांसपेरेंसी चाहिए कि पॉलिटिकल स्टेप आपका क्या रहेगा। मैंने बताया कि अगर पॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी है तो नॉन बीजेपी अगर कोई किसी तरह का बहुत मजबूरी बनती है तो उस अलायंस के ऊपर उस टाइम सोचा जा इलेक्शन सकता के है। पहले आप अलायंस के खिलाफ हो, इलेक्शन अभी हाँ, प्री इलेक्शन हम लोग नहीं कर रहे हैं। हाँ, तो इलेक्शन के पहले आपने कोई ऐसा कोई अलायंस नहीं किया। तो और आपका वो स्ट्रेटेजी रहा कि नहीं, यू आर गोइंग टू फेस द इलेक्शंस इंडिपेंडेंट एंड ट्राई टू गेट अ मेजॉरिटी ऑन आवर ओन। बट इलेक्शन के बाद ऐसा अगर जनता का ये आदेश होता है और जनता ऐसा आदेश देती है कि इट इज हाईली फ्रैक्चर्ड, देन टू फॉर्म अ गवर्नमेंट इफ इट सम काइंड ऑफ एन अलायंस इज नेसेसरी, देन लेट्स सी नॉन बीजेपी इफ देयर इज सम रिक्वायरमेंट देन वी विल लुक एट इट। ओके। और इलेक्शन के बाद जो गवर्नमेंट का आपका शॉर्ट टर्म एक्शन क्या होगा कि गोवा के लिए ये चाहिए, आप पावर में आ गए तो इमीडिएटली दिस आर द थिंग्स यू आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट फॉर विद इन 6 months? सबसे पहले रोजगार के ऊपर कुछ करने की जरूरत है। जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा दे आर इन लॉट ऑफ ट्रबल। जॉब्स का क्या, आप गवर्नमेंट जॉब देना चाहते हैं? नहीं, दो चीज़ें, गवर्नमेंट जॉब्स में करप्शन हटाने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट जॉब्स लिमिटेड हैं, Exactly. उसमें करप्शन हटाने की ज़रूरत है। अभी बिना रिश्वत के या बिना सिफारिश के गवर्नमेंट जॉब्स नहीं मिलते। यस। हम उसको ट्रांसपेरेंट बनाएंगे जैसे दिल्ली में किया है। दिल्ली में अब कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट है, कोई किसी को रिश्वत देने की ज़रूरत नहीं है। यस। दूसरा, प्राइवेट जॉब्स को बहुत बड़े स्केल पे बढ़ाने की ज़रूरत है। यस। इसके लिए हमें इंडस्ट्री को और ट्रेड को बहुत बड़े स्केल पे एनकरेज करना होगा। इंडस्ट्री मींस एनवायरमेंटली सस्टेनेबल इंडस्ट्री। आज बहुत करप्शन है, लाइसेंस लेने के लिए पैसे देने पड़ते हैं, उसके बावजूद भी लाइसेंस नहीं मिलते। इसको सिंपल करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे सिस्टम को, ताकि कोई दुकान लगाना चाहे, कोई इंडस्ट्री खोलना चाहे तो वो बड़े स्केल पे खोल सके। वी होप दैट लार्ज नंबर ऑफ जॉब्स वुड बी क्रिएटेड। People are Goan electorate or Goan citizens are very much concerned about the environment. Exactly. So I said From environmentally mining to tourism to industry. So I said you have some environmentally sustainable. Yes. थर्ड इज माइनिंग को शुरू करेंगे 6 महीने के अंदर। कैसे करेंगे? सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है
कि माइनिंग शुरू करो। Yeah, सुप्रीम शुरू करो, कोर्ट ने but then there are some restrictions. so with those restrictions we will start the implementation Yes. and go to the Supreme Court for expediting the rest of the thing. बीजेपी ने 10 साल माइनिंग शुरू नहीं की, तो वो तो नहीं करने वाले, उनकी नीयत No, खराब है। उन्होंने शुरू नहीं किया कि they were interested in giving the leases to only the Some people who are involved into all kind of jugglery. करेक्ट, यो आपने खुद ही बोल दिया, मैं भी यही बोलने वाला So था। आप see there are some allegations, there are some Supreme Court has given some directions to file cases against the mining industry which the present ruling dispensation is not interested in doing it. Are you going to file cases? हम सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को वर्ड टू वर्ड फॉलो करेंगे, नंबर 1। एंड हमारी किसी के साथ सेटिंग नहीं है, हमारा किसी में इंटरेस्ट नहीं है, हम 6 महीने के अंदर माइनिंग शुरू करेंगे। और लास्ट पॉइंट, अभी गोवा के अंदर there are two issues. One is the dump policy. जो dump And the regular mines which are the working mines are around 100. So you have to वर्क ऑन बोथ ऑफ immediately देम, yes वर्क ऑन बोथ ऑफ देम। yes दूसरा आखिरी पॉइंट है जॉब्स का। आपने पूछा कि Yeah. गोवा में जितना भी प्राइवेट सेक्टर है उसमें मोस्टली देखा बाहर से बच्चे आके उनको जॉब्स, गवर्नमेंट जितने टेंडर करती है बाहर के लोग टेंडर ले लेते हैं और उसमें बाहर की मैन पावर लेके आते हैं, गोवा के बच्चों को जॉब्स नहीं मिलते। yes तो प्राइवेट सेक्टर में 80% ऑफ द जॉब्स विल बी रिजर्व्ड फॉर गोवन यूथ। yes दिस आई थिंक इज गोइंग टू क्रिएट ह्यूज नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज। सो सी अभी एक चर्चा चल रही है पॉलिटिकल रूलिंग पार्टी से भी। मैंने एक प्रश्न पूछा था उनके जो गोवा के इलेक्शन इंचार्ज है उनको कि गवर्नमेंट जॉब्स यानी करप्शन, ये तो सभी पार्टियां लास्ट इन्होंने अभी स्कैम एक्सपोज किया था। सो लास्ट 25 years एवरीबडी इज गिविंग जॉब्स, सेलिंग जॉब्स। सो ऐसे में आप रोक कैसे लगाएंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, आर यू गोइंग टू स्टॉप द न्यू रिक्रूटमेंट बिकॉज गोवा गवर्नमेंट इज ऑलरेडी ओवरबर्डन? No, see, question is wherever there is a need of a government service, wherever there is a need of a government officer, need based. Yes. Just for appeasement करपाक जाय म्हणून you cannot Sir, take 10,000 jobs. सर के So appeasement बंद करतलो, जाल्यार you have to find out need based jobs and transparency. Corruption is because you want to distribute jobs, you want to sell jobs, and you want to give it to your own electorate. Correct. So खंय तरी ते बंद जावपाक जाय न्ही, ते बंद जाल्यारूच जातले ना. हायकोर्ट इज ऑल्सो सीज्ड ऑफ मॅटर्स ऑफ जॉब स्कॅम्स विच वी अनर्थ. Yes. आणि सगळे पळयत जाल्यार इट वॉज गिवन टू पर्टिक्युलर टू कॉन्स्टिट्युएन्सीज ऑर इट वॉज सोल्ड. Yes. One of the ministers was asked to hold everything back and he is not been given ticket also. Yes. So which is endorsing the fact that job scam चलता रहा बीजेपी. एग्जैक्टली वही क्वेश्चन बार बार आता है. और दूसरा, जैसे इतने स्कूल्स खोलेंगे हम, इतने हॉस्पिटल्स खोलेंगे, डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज करेंगे, इतनी नई नई योजनाएं लाएंगे, इससे बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब्स क्रिएट होने वाले हैं। See, Goans are not like rest of the country. See, this is a very laid back kind of a state and we have ample natural resources. Why can't Goa is virtually like a European country. You know, we have huge natural resources. Why can't Goa can, बाकी आम राज्यों जैसा नहीं, ऐसा एक इकोनॉमिक मॉडल आप क्यों नहीं बना सकते वेर इन पीपल कैन ज़्यादा बर्डन देके जॉब्स नहीं? मैं सहमत हूँ आपसे। हाँ। तो गोवा के लोगों के साथ बैठ के मिल के Exactly. एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। एग्जैक्टली. एक ही चीज है राजू जी, सरकार की नीयत साफ होनी चाहिए। Exactly. अभी आपने जो बातचीत कर रहे थे, Yes. अगर एक मुख्यमंत्री है Yes. वो करप्ट है, Yes. वो क्या बोलेगा Yes. कि भाई जितने 10,000 वैकेंसीज हैं मुझे पर वैकेंसी इतने पैसे चाहिए। तो वहाँ पे जो रिक्रूट करने वाले लोग हैं वो फिर थोड़ा सा 10-15% अपना भी लगाएंगे और वो हर बच्चे से पैसे लेंगे। एकदम. अगर कोई ईमानदार मुख्यमंत्री है Yeah. वो इंश्योर करेगा कि ट्रांसपेरेंसी के साथ वो भी पैसे नहीं लेगा, कोई पैसे नहीं लेगा और And ट्रांसपेरेंट the best talent will come to the government. विल कम टू द गवर्नमेंट। आज ऐसा नहीं सो होगा. एट द एंड ऑफ द डे इट इज अबाउट कि क्या सरकार की नीयत साफ है। Yes. अगर साफ नीयत है तो सबके साथ बैठ के स्ट्रेटेजी भी बनेगी, गवर्नमेंट जॉब्स भी ट्रांसपेरेंट तरीके से मिलेंगे, इंडस्ट्री भी आएगी, ट्रेड भी आएगी, नए सेक्टर्स भी खुलेंगे इकोनॉमी के। अरविंद जी, आप नीयत की बात कर रहे हैं. पॉलिटिक्स में नीयत इलेक्शन के पहले चाहिए और बाद में भी गवर्नमेंट रन के लिए चाहिए. आपने जो भंडारी चेहरा दिया है ये क्या है? ये पॉलिटिकल एक गेम है? नहीं, ये गेम नहीं है। ये एक बहुत लंबे समय से जो भंडारी समाज के खिलाफ सोशल इनजस्टिस हो रहा था, पॉलिटिकल इनजस्टिस हो रहा था, हमने केवल उसको करेक्ट किया है। गोवा के अंदर भंडारी समाज न्यूमेरिकली
संख्या में सबसे ज़्यादा है, 35% है। 60 साल में भंडारी समाज के लोगों को केवल एक बार 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री मिला, अदरवाइज़ किसी पार्टी ने। और पार्टियां आप जब अकेले में होती हैं तो कहती हैं कि भंडारी समाज मुख्यमंत्री बनने लायक नहीं है। ये सोच गलत है। तो इन जैसे बीजेपी ले लीजिए, बीजेपी ने श्रीपद नायक जी को क्यों नहीं बनाया? वो लोग कास्टिज्म करते हैं, इनको तो बाहर इसमें एक मिनट। अब श्रीपद नायक के बेटे को टिकट भी नहीं दिया। तो भंडारी समाज के अंदर बहुत फीलिंग ऑफ इनजस्टिस है, जो अंदर ही अंदर इट इज पेस्टरिंग, विच इज नॉट गुड फॉर द सोसाइटी। तो इस इनजस्टिस को करेक्ट करने के लिए हमने कहा कि भंडारी समाज का कैंडिडेट देंगे। भंडारी समाज ने हर फील्ड में गोवा में कंट्रीब्यूट किया है। पायलट्स हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, एडवोकेट्स हैं। सीएम क्यों नहीं बन सकता? अब इतना अच्छा कैंडिडेट दिया, अब हमने कैंडिडेट दे दिया। सोशल जस्टिस को, इनजस्टिस को उनको पहले से जानता हूँ, पर ये भंडारी है मुझे मालूम नहीं था। तो मैं केवल ये, अब ये सबके लिए काम करेंगे, ये मेरी गारंटी है। ये भंडारी के लिए काम करेंगे, ब्राह्मणों के लिए भी काम करेंगे, दलितों के लिए भी काम करेंगे, क्रिश्चियंस के लिए भी काम करेंगे, मुस्लिम्स के लिए भी, सबके लिए काम। ये आपको रिस्क नहीं लिया एज ए पॉलिटिकल क्वेश्चन कि भंडारी आप जब सीएम बनाए तो कैथलिक लोग क्या सोचेंगे, हमारा क्यों नहीं? सबका सपोर्ट मिल रहा है, सबका। और कैथलिक्स का डिप्टी सीएम है, सबका सपोर्ट मिल रहा है। ओके, ऐसा आपने किया है क्या कि इफ यू आर इलेक्टेड द डिप्टी सीएम इज गोइंग टू बी कैथलिक? अच्छा। सो दूसरा, आर्थिक नीतियां गोवा के लिए आप क्या सोच रहे हो? जैसे सबसे बड़ा मैंने कहा कि जॉब्स है, एंड एवरीथिंग इज इंटर रिलेटेड। हम इंडस्ट्री को, मैं ऐसा पूछ रहा हूँ कि आप बहुत सारी चीजें फ्री देने की बात कर रहे हैं। हाँ, पैसा कहाँ से आएगा? पैसा कहाँ से आएगा? हाउ द मैनेजमेंट ऑफ द फाइनेंसेस विल बी डन? माइनिंग का जो अभी है, क्योंकि माइनिंग जो पैसा आने वाला है, तो अभी आप खर्च करेंगे तो वी आर इंटरेस्टेड इन सेविंग इट फॉर द फ्यूचर जनरेशन। मैं आपको एक, आज गोवा गवर्नमेंट इज वन ऑफ द रिचेस्ट गवर्नमेंट्स इन द कंट्री। गोवा सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है, बहुत पैसा है। इशू ये है कि ये पैसा जा कहाँ रहा है। जैसे गोवा के ऊपर 23,000 करोड़ का डेट है। ये डेट कैसे चढ़ गया? ये पैसा कहाँ गया? पिछले 20 साल में, 25 साल में आपने गोवा में एक भी नया सरकारी स्कूल बनते हुए देखा है? एक भी नया सरकारी कॉलेज बना है? एक भी नई सरकारी यूनिवर्सिटी बनी है? एक भी नया सरकारी हॉस्पिटल बना है? एक भी नई सरकारी डिस्पेंसरी बनी है? कोई सरकारी रोड बनी है? फिर ये पैसा गया का 23,000 करोड़ का डेट कैसे हो गया? ये इन पॉलिटिशियंस की जेब में गया, ये इनके स्विस बैंकों में गया। इससे इन लोगों ने बड़े बड़े कोठियां खरीदी, घर खरीदे, प्रॉपर्टीज खरीदी हैं इन लोगों ने। मेरे को आज सुबह एक गोवा का आदमी बोल रहा था, कहता है जी आप किसी पॉलिटिशियन से, गोवा के पॉलिटिशियन से ये पूछो कि आप अपनी टोटल वेल्थ कैलकुलेट करके बता दो। कहता वो वेल्थ बता नहीं पाएगा, उसके पास इतनी संपत्ति है, उसे कोई हिसाब ही नहीं है। गोवा का लोकपाल जो एकदम उसको पूरी तरह से खत्म, हाँ, मैं बस अपना आर्ग्यूमेंट। सो इतना पैसा इन लोगों ने कमाया स्विस बैंकों में। हमारी सरकार ईमानदार गवर्नमेंट होगी, ये पैसे की लूट को, चोरी को बंद करेंगे। और मैं आपको आश्वासन देता हूँ, दिल्ली का एक्सपीरियंस है कि पैसे की कमी नहीं है बिल्कुल। सारा स्कूल भी बनाएंगे, नए हॉस्पिटल भी बनाएंगे, लोगों को फ्री इलाज भी देंगे, लोगों को फ्री एजुकेशन भी देंगे, महिलाओं को 1,000 रुपये महीना भी देंगे। उसके बाद भी पैसा बच जाएगा, लॉस में नहीं होगा, और सारा डेट क्लियर कर देंगे हम लोग। अंत में वही पॉलिटिक्स की बात है कि आप जो पार्टी से जुड़ने वाले हैं इलेक्शन के बाद, वो पार्टी के ऊपर आपका कंट्रोल रहेगा क्या? मैं इसीलिए अभी राजू जी, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है कि मान लीजिए हमारी सरकार बनती है किसी से आउटसाइड सपोर्ट लेके, हम कट्टर ईमानदार होंगे। तो आपको भी अगर 2-3, जैसे 49 दिन की सरकार बनी थी दिल्ली में, 49 दिन के अंदर क्या सरकार थी, वो आज भी लोग याद करते हैं। करप्शन कम नहीं हुआ था, करप्शन खत्म हो गया था दिल्ली में। अगर आपको किसी की सपोर्ट आपके सरकार को लेनी है तो आपका क्या कंडीशन रहेगा? एक बार ही देखते हैं क्या वो बनती है, वो क्या कहते हैं। अभी ये सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। तुवें ह्या इलेक्शना बद्दल अशे तरेची पॉलिटिकल स्ट्रॅटेजी चिंतल्या की इलेक्शनाच्या नंतर अशे तरेची चर्चा तुवें काय पार्टी कडेन केल्या की कोणाक तूं लागीं वचूं शकता?
गरज ना म्हाका दिसना. आज जर आमी लोकांकडे गेल्या, आमी एकूच गोष्ट घेवन गेल्या की तुमचं डेव्हलपमेंट, तुमचें विजन आमी हाडलां. आमी तुमकां खंयचीच पार्टी, आज काँग्रेस आसूं बीजेपी आसूं, विजन म्हणटा ते गोंयचे कोण डिस्कसूच करूना. प्रत्येकाचें डिस्कशन आशिल्लें की हांगच्यान हाका हाडप, हांगच्यान थंय वचप, ताका थंयच्यान हांगा हाडप, हेंच चलतालें. हें जेन्ना चलतालें तेन्ना आमी प्रत्येक लोकांकडे पावले, आमी लोकांकडे संबंध जोडल्या, आमी लोकांच्यो ज्यो गरजो आसा त्यो समजून घेतल्या. एक राजकीय रिएलिटी म्हणून असता. म्हणजे राजकीय रियालिटी पळय, राजकीय रियालिटी क्रिएट करता गोंयचो मनीस. आज गोंयचो मनीस हुशार जाला, आज तो उलयना, शांतपणान बटन दामतलो. कारण हांव कित्याक विचारता, बीजेपी सारकी जी पार्टी आसा, सगळे लोक चिंततात की तांचे कितले फाटल्या वेळार 13 आशिल्ले आनी सरकार हो समज बदलतलो, लोक बदलतले. पळय कशें आसा, हो तांचो गैरसमज आसा. ते सदां आनी आजून सांगता, गर्वान सांगता ते लज नाशिल्ले की आमकां कोणी आमचो सरकार जातलो म्हणून. कारण ते म्हणटा की चोरयो करून पयशे गेल्ले आसा, ते पयशे आमी यूज करतले आनी विकत घेतले म्हणून. शक्य जावचें ना. कारण तुमी ऑल्टरनेटिव्ह दिलो ना. पिसो न्ही. भंय कितें आसता, तुमी ऑल्टरनेटिव्ह दिलो ना जाल्यार तुमचे लोक फुटून वचपाक शकता. वचचे ना. आमची पार्टी तशी आसा. आमच्या पार्टीन येता आसतना आमकां तें सांगलां. आनी ते जेन्ना हांव म्हणटा तेन्ना हांव प्रत्येक आमच्या उमेदवारा कडेन उलयल्लो आसा. कारण आमचो लिडर तसो आसा. तुका जर परत पार्ट्यो सोडून वचपाक जाय, परत वच लोकां कडेन आनी परत निवडून यो. कारण लोकांक तुका निवडून हाडला आम आदमी पार्टी पक्षाचेर. आनी डिफेक्शन्स जे गोंयांत जाले पळय, हे बंद जातले जाल्यार लोकांनी जाप विचारपाक जाय. आनी लोक विचारूंक लागल्या. तुवें पळयलें न्ही, आज जेन्ना आमदार जे आसा, करंट आमदार लोकां कडेन वता तेन्ना लोक प्रश्न करता, उत्तरां ना. ते म्हणटा आमी तुजें आयकपाक हांगा आयले ना, मत मागपाक आयला मरे तूं. लोक आज पिशे उरले ना, गोंयकार पिसो ना, गोंयकारांक पिशे हे करत आशिल्ले. बट यू कांट फूल ऑल द पीपल ऑल द टायम. आय थिंक द मॅसेज इज व्हेरी क्लियर. लेट अस नॉट गेट इन टू थियोरिटिकल क्वेश्चन्स. वी हॅव 10 more days. लोक विचार करतले, करेक्ट विचार करतले, आपल्या फुडाराचो विचार करतले, गोंयचो विचार करतले, आपले भुरगे जे जगभर शेणल्या पळय तांचो विचार करतले. आप जैसे कॉन्फिडेंटली बोलने लगे, आपके सीएम कैंडिडेट जो मुझे अच्छा लगा. सर खरें उलयता न्ही तेन्ना तुका विचार करपाची गरज पडना. तूं तुजें मन उलयता, तुजें काळीज उलयता, आनी जेन्ना तूं खरें उलयता न्ही तेन्ना तुका खडतर उलोवचें पडटा. तेच उलयत आसा आमी. कारण आमचे विचार जे आसा पक्के आसा, क्लियर आसा. वी हॅव अ विजन फॉर गोवा एंड दॅट विजन वी विल टेक इट अहेड इन द डायरेक्शन वेयर दिल्ली गवर्नमेंट हैज आल्सो डन. 10 दिन बाकी है, तो जो कुछ होना है वो 10 दिन में होगा. बिल्कुल. और देखते क्या होता है. आपने हमारे यू गिवन अस योर वैल्यूएबल टाइम. थैंक यू सो मच. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू.